हाँ वो आपके 12th स्टैंडर्ड में मैंने डाला। सो मतलब लास्ट ईयर के 12th में आया था, आपका बैच में रहेगा, डालता हूँ मैं। अभी एक इंटरव्यू हुआ था, यू नो दिस नितिन कामत जीरोधा वाला, he is the owner of Zerodha. Zerodha is a zero brokerage company, highest number of brokerage accounts in India, करोड़ से ऊपर, मतलब हाँ ऑलमोस्ट करोड़ से आसपास जितने अकाउंट्स हैं, करोड़, हाँ करोड़, ऑलमोस्ट करोड़ जितने, तो करोड़ नहीं है शायद, 50 साल 50 साल बट हाईएस्ट है। सो उस बंदे का इंटरव्यू लिया गया, हाईएस्ट। सो ही हैज ऑल द डेटा एंड ऑल कि कितना लोग उसका उसके अकाउंट, मतलब उसके पास जो डीमैट ओपन करता है उसके साथ उसका म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म भी कॉइन का। तो आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, इक्विटीज में भी कर सकते हो, कमोडिटीज में भी कर सकते हो, ट्रेडिंग भी कर सकते हो, एफएनओ भी कर सकते हो, सब कर सकते हो। तो उसके पास सारा डेटा अवेलेबल है, ऑल द डेटा इज आएंगे। उसके पास जो भी अकाउंट्स है वो देख रहा है, वो बंदे क्या कर रहे हैं, वो इक्विटी में डाल रहे हैं, वो डेट में डाल रहे हैं, वो ट्रेड कर रहे हैं, वो किसमें पैसा डाल रहे हैं, कितना रिटर्न्स कमा रहे हैं, पूरा का पूरा डेटा उसके पास अवेलेबल है। ही हिमसेल्फ वाज सेइंग थोड़ा टाइम पहले एक इंटरव्यू में कि म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। पैसिव मतलब मैं जो आपको बोलता हूँ इंडेक्स फंड्स, जो निफ्टी इंडेक्स फंड, निफ्टी के टॉप 50 कंपनीज में आप इन्वेस्ट हो। एक्टिव म्यूचुअल फंड में वो जो ओनर होता है, फंड मैनेजर, वो चूज करता है कि ये स्टॉक्स लेना है, हाँ स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, हाइब्रिड, ये सब टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं। उसमें वो अलग 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 स्टॉक्स चूज करके इन्वेस्ट करता है। तो देखा गया है कि रिटर्न्स वाइज बहुत डिफिकल्ट है टू बीट निफ्टी के रिटर्न्स। तो कितना भी आप अच्छे से स्टॉक चूज करो और इन्वेस्ट करो और सेल करो और निकलो, तो भी निफ्टी जो रिटर्न देता है अप्रॉक्स 15-16% रिटर्न देता है CAGR का निफ्टी, लेकिन हर साल नहीं, वॉलेटाइल ओवर 10-12 इयर्स के होराइजन पे अगर आप देखोगे तो ऑन एन एवरेज हर साल 15% आसपास आपको मिल जाता है। उतना रिटर्न्स भी बीट नहीं हो पाया। अभी मेरा एक स्टूडेंट है, वो रिसेंटली म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन किया है, सीनियर है तुमसे, इंटर क्लियर्ड है, और वो आर्टिकलशिप में उसने डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट ज्वाइन किया है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने उससे डेटा मंगवाया कि मेरे को बता कि 20 साल पुराना ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड है जो निफ्टी को बीट किया है। देखो पहले तो बता कि 20 साल पुराना कितना म्यूचुअल फंड एग्जिस्टेंस में है, और है तो उसने कितना रिटर्न दिया, मेरे को भेज। उसने मेरे को भेजा 3 म्यूचुअल फंड्स थे अभी, HDFC का एक है, एक मेरा का एक है, और एक शायद एक्सिस का। तो 3 भेजा उसने, एंड आई सॉ द डेटा एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, आई सेंड यू, वो सबने भी हार्डली 14-15% का रिटर्न मान दिया। दे आर नॉट एबल टू बीट। एक रिसर्च भी हुआ था 15 इयर्स के ऊपर, 100 म्यूचुअल फंड्स का रिसर्च हुआ था कि कितना रिटर्न्स उन्होंने दिया है 15 इयर्स के ऊपर 100 म्यूचुअल फंड्स का। उसमें से खाली 14 या 16 म्यूचुअल फंड्स वेर एबल टू बीट निफ्टी। निफ्टी का जो पैसिव इंडेक्स फंड्स का रिटर्न है 15-16% का, उसको 14-15 म्यूचुअल फंड ही बीट कर पाए। 84-85% आर लाइंग below that. ऐसा। Now while investing 15 years back, did you know that कौन सा 15 बीट करेगा? You never knew. तभी का जो अच्छा वो शायद बीट किया भी हो, शायद ना भी। So इंडेक्स फंड्स जो है वो तो तुमको तभी से पता थे, अभी भी पता है। तो इट इज अ वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट, ऐसा है। प्लस दूसरा क्या है, स्टॉक मार्केट में कभी भी आपको पैसा बनाना है तो याद रखना, नेवर चेज बिग रिटर्न्स। स्टॉक मार्केट इज नॉट अ मशीन टू मेक फास्ट मनी, इट इज अ मशीन टू मेक गुड मनी ओवर लॉन्ग टर्म। तो छोटा छोटा रिटर्न्स भी लॉन्ग टर्म में ना बहुत बड़ा हो जाए। तो अभी आपको अगर इंडेक्स फंड्स में अगर आप डालते हो पैसा, सपोज SIP करके छोटा छोटा पैसा, रिटर्न 15-16% ही है, बट कंपाउंडेड ओवर लॉन्ग टर्म बिकम्स वेरी ह्यूज। तो इंडेक्स फंड का बेस्ट एडवांटेज क्या है कि आपको जितना पैसा डालना है आप डाल सकते हो।
वो डूबने वाला नहीं है, वो जीरो होने वाला नहीं है। आप 10 लाख डालो, आप 1 करोड़ डालो, अब 10 करोड़ डालो, 50 करोड़ डालो, जितना हिम्मत हो उतना डालो, वो जीरो होने वाला। कैन इंडिया बिकम जीरो? नॉट पॉसिबल। सो व्हाट इज इंडेक्स फंड? टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया। तो वो धीरे धीरे रिटर्न्स देगा, लेकिन देगा तभी। अभी आप एक्टिव म्यूचुअल फंड में डाल दो। सपोज मैं आपको सजेस्ट करूँ कि हाँ HDFC का म्यूचुअल फंड अच्छा है, एक्टिव, तो वो फंड मैनेजर चूज करेगा स्टॉक्स, उसमें डाल। आप कितना डालोगे? 1 लाख डालोगे, 2 लाख डालोगे, 5 लाख डालोगे, 2, 5, 10 करोड़ डालोगे? नहीं। सो दैट इज द डिफरेंस। तो पैसिव का मेन कैपिटल एलोकेशन इज द की। आप कितना पैसा डालते हो उसमें देखो। 1 लाख पे 15% इज 15,000, 10 लाख पे 15% इज 1.5 लाख, और 1 करोड़ पे 15% इज 50 lakhs. So if you are putting big amount, automatically that small return becomes quite big enough. That is possible through passive funds. Active funds में आप एक टाइम तक अमाउंट डालोगे, उसके बाद तो आप सोचोगे भैया ये एक है, फिर मैं दूसरा म्यूचुअल फंड देखूंगा, फिर मैं तीसरा देखूंगा, एक में सारा पैसा तो ऐसा होता है। That's why they are, लेकिन ये कोई एडवाइस नहीं करेगा आपको, टीवी न्यूज, no one will advise passive mutual funds. Why? Because म्यूचुअल फंड मैनेजर की जो फीस होती है ना, it depends on that active mutual fund में they charge 2 to 2.5% of fees. पैसिव में मिलता है 0.2%, क्योंकि उसको कुछ करना ही है। आप भी मैनेज कर, मैं भी मैनेज कर सकता हूँ पैसिव म्यूचुअल फंड। मेरे को क्या करना है? एल्गोरिथम सेट करना है, जितना पैसा है उसको इंडेक्स के स्टॉक में डिवाइड करना। मेरे को कुछ करना ही नहीं है। पैसा आ रहा है, इंडेक्स के स्टॉक में जा रहा है, पैसा आ रहा है, इंडेक्स के स्टॉक में जा रहा है, उसमें कुछ दिमाग लगाने वाला काम ही नहीं है। So no one suggests that, no brokers will suggest that, no institutions will suggest that, क्योंकि उधर कमाई नहीं है ऐसा। बट सर एक्टिव में फिर वो भी देखना पड़ेगा ना कि फंड मैनेजर किधर डालते हैं। हाँ, वो आपको डेटा दिया रहता है, हाँ डेटा सब दिया रहता है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, आप उसको सजेस्ट नहीं कर सकते कि आप उसमें डाल। वो तो अपने रिसर्च के हिसाब से करेगा। आपको खाली डेटा मिलेगा कि उसने ये कंपनीज में इन्वेस्ट किया हो, ऐसा। और मिलते हैं कोई फंड मैनेजर्स रिटर्न भी देते हैं, निफ्टी को बीट करके 20%, 22%, लेकिन लंबे टाइम तक कंसिस्टेंटली उतना रिटर्न 2-5 साल मिलेगा, फिर आपको लगेगा हाँ ये तो बीट कर, चलो इसमें ऐसा है। वो 2-5 साल के ऊपर आप मिनिमम 10, 15, मिनिमम 10। देखो आगे बढ़े। हेवी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस ऑन old or existing products or new products. अब ये heavy word आ गया, that's your hint, so that is deferred revenue expense. Heavy advertising is deferred revenue. Advertising expenses on new or existing product, that is revenue. फिर company formation expenses, expenses on drafting and filing of memorandum of association, articles of association, other fees expenses, all preliminary expenses are revenue expenses as per AS 26. तो अभी पहले उसको डेफर्ड में डाला करते थे कुछ सालों पहले, 15-20 साल पहले। अभी AS 26 बोलता है ये क्लियरली, जो मैंने R&D का आपको बताया था, याद है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो भी एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस। कुछ पता नहीं है, फ्यूचर बेनिफिट हमेशा डाल दो एक्सपेंस। लीगल एक्सपेंसेस फॉर, अभी आप बताओ, डिफेंडिंग द केस बाय अ डिसमिस्ड वर्कर। वर्कर ने केस ठोक दिया, मेरे को डिसमिस क्यों किया? 28 का तो दिया गया ना रेवेन्यू में, क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है, एज पर AS 26 सारा का सारा रेवेन्यू। 29 वाला देखो, डिफेंडिंग द केस बाय डिसमिस्ड वर्कर, रेवेन्यू फॉर ड्राफ्टिंग अग्रीमेंट फॉर परचेज ऑफ अ बिल्डिंग। क्यों? वर्किंग यूजेबल कंडीशन, एसेट टू कैपिटल, ड्राफ्टिंग आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी येट टू बी इनकॉर्पोरेटेड। अभी देखा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस मतलब कंपनी जब फॉर्म होती है ना, तब जो कंपनी फ्लोटिंग के एक्सपेंसेस होते हैं, लॉयर की फीस, मेमोरेंडम की फीस, आर्टिकल रजिस्ट्रेशन की फीस, ब्रोकर्स की फीस, वो सब रेवेन्यू, नो फ्यूचर बेनिफिट। डिफेंडिंग द डायरेक्टर अगेंस्ट द ट्रैफिक केस, ट्रैफिक सिग्नल थोड़ा उसका रहेगा। डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, रेवेन्यू। Recovery of bad debts, revenue receipt. Freight for newly brought furniture materials, capital expenditure. Cost of pulling down an old factory building to construct a new one,
कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स रेवेन्यूज. एक्सपेंडिचर फॉर एडिशनल एग्जिट बाय अ थिएटर. पीवीआर में 4 गेट था, 5 गेट हो गया. पिक्चर देखने जाओगे ज्यादा कि नहीं? एडिशनल एग्जिट से क्या पब्लिक बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा? नहीं. वो म्यूनिसिपैलिटी लॉस वगैरह को कंप्लाई करने के लिए रहता है. आग वाग लग जाए तो भागने के लिए ज्यादा जगह बचती है, इसके लिए ज्यादा गेट्स होते हैं. रश ना, उससे आपका रेवेन्यू बढ़ने वाला नहीं. इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. Then compensation received from government for compulsory acquisition of land. हाँ, क्यों कैपिटल रिसीट? दिस इज लाइक सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ लैंड. जब आपका रोड कटिंग वगैरह में जाता है ना, ब्रिजेस वगैरह मेट्रो में, तो वो लोग कॉम्पेंसेशन देते हैं. कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द ओनर और अ पार्टनर. कैपिटल रिसीट. डिविडेंड पेड बाय द कंपनी. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. डिविडेंड रिसीव्ड इज अ रेवेन्यू रिसीट. अभी हम जो है सोल प्रोप्राइटर ऑफ पार्टनर, जो हम रिसीव करते हैं डिविडेंड, कंपनीज पे करती है. हम लोग इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में, वो लोग इश्यू करते हैं शेयर्स. उनके लिए लायबिलिटी, उनका कैपिटल है, हमारा इन्वेस्टमेंट. जर्मनी टूर एक्सपेंसेस ऑफ अ डायरेक्टर वर गॉन देयर फॉर परचेज ऑफ अ न्यू मशीन. कैपिटल एक्सपेंडिचर. एक्सप्लोरिंग एक्सपोर्ट मार्केट. रेवेन्यू. R&D सॉर्ट ऑफ. नो फ्यूचर बेनिफिट्स. अर्निंग के बाद फ्यूचर में बड़ा रहना. अगर प्रूव कर पाओ तो, नहीं कर पाओ तो सारा R&D एक्सपेंस कहाँ डाल देने का. आइडेंटिफाइंग सोर्सेज ऑफ मटेरियल. मटेरियल बोले तो गुड्स. गुड्स का सारा खर्चा रेवेन्यू. समझ आया? एक्सप्लोरिंग एक्सपोर्ट मार्केट रेवेन्यू. आइडेंटिफाइंग सोर्सेज रेवेन्यू. मशीन एज एसेट. अभी ये मैंने शायद आपको बताया था, एग्जांपल पता नहीं. सेल ऑफ ओल्ड मशीन कॉस्टिंग 20,000 WDV 5. मतलब आपने 20 का एसेट घिस के डेप्रिशिएट करके 5 का बना दिया. 5 का एसेट इज सोल्ड फॉर 7, 5 का एसेट इज सोल्ड फॉर 3. तो ऐसा लिखो, 7,000 जो मिला दैट इज अ कैपिटल रिसीट. 5 का 7 में बेचा ना, पैसा आया. पैसा कितना आया? 7. 7,000 के नीचे एरो करके लिखो, इट्स अ कैपिटल रिसीट. एंड 2,000 इज अ रेवेन्यू प्रॉफिट. 2,000 इज अ रेवेन्यू प्रॉफिट. क्यों रेवेन्यू प्रॉफिट? छोटा चिंदी घिस के 5 का 7 में बेचा. फिर 3 में बेचा अगर, तो 3,000 इज कैपिटल रिसीट एंड 2,000 इज रेवेन्यू लॉस. 2,000 इज, आप लिखते हो ना बाय PNL टू PNL, PNL में डालते ना रेवेन्यू, बराबर. अब अगर ये 5 वाला 25 में बेचते तो 25 होगा कैपिटल रिसीट, 1 थिंग. और 5 से 20 के बीच में 15 का प्रॉफिट इज रेवेन्यू प्रॉफिट. 15 का रेवेन्यू प्रॉफिट और 20 के ऊपर 5 का प्रॉफिट इज अ कैपिटल. कल भी बताया था यार, ऐसा होता है. ये सीए इंटर में आपको अभी नहीं. कैपिटल गेन्स जब करते हो आप तब आता है. कॉस्ट के ऊपर आप कुछ कमाते हो ना, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर, दैट्स अ कैपिटल प्रॉफिट. ओरिजिनल कॉस्ट के नीचे सब रेवेन्यू. अभी एमसीक्यू देख लो. मनी स्पेंड 10,000 ऑन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ द डायरेक्टर्स ऑन द ट्रिप्स अब्रॉड फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट्स. कैपिटल एक्सपेंडिचर. ये मॉड्यूल का है एमसीक्यू. अमाउंट ऑफ 5,000 spent as lawyers fee to defend a suit claiming that the factory no additional future benefit. Entrance fees of 2,000 received by Ram and Shyam Social Club. ये NPO में आएगा, आपको नॉन प्रॉफिट में चैप्टर में आएगा. पता है मैंने नॉन प्रॉफिट का एग्जाम्पल दिया. उसको पैसा कहां से मिलता है? मेंबर्स. कुछ पैसा हर साल आता है, कुछ पैसा वन टाइम आता है. याद है? तो जो वन टाइम आता है वो कैपिटल रिसीट है, जो हर साल आता है वो रेवेन्यू रिसीट है. तो एंट्रेंस फी इज अ टाइप ऑफ वन टाइम रिसीट. एंट्री में ही पे करे, घड़ी घड़ी पे नहीं करे. सो इट्स अ कैपिटल रिसीट. इट्स अ कैपिटल रिसीट. फिलहाल लिख लो, फिर एनपीओ चैप्टर होगा तो पता ही चल जाएगा. बहुत बार खेलना है इसके साथ. देन सब्सिडी 40,000 रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न. अभी subsidy of 40,000 received from government for working capital. What is working capital? Day to day requirement का पैसा. बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल. नहीं, ये एक्चुअली इंटर का है. ये साल आपको वर्किंग कैपिटल लास्ट पार्ट में आएगा, वर्टिकल स्टेटमेंट्स.
वर्किंग कैपिटल का मतलब ये समझो कि डे टू डे रिक्वायरमेंट का पैसा। अब सुनो क्वेश्चन कैसा है, वर्किंग कैपिटल के लिए सब्सिडी मिला, मतलब ये डे टू डे रिक्वायरमेंट है, मतलब हर साल आएगा, इट्स अ रेवेन्यू रिसीव, इट्स अ रेवेन्यू रिसीव। बट अगर क्वेश्चन ऐसा है कि सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर ऑगमेंटिंग वर्किंग कैपिटल, बढ़ाने के लिए, तो फिर इट्स अ कैपिटल लोन जैसा है या, बट वो हर साल आएगा क्योंकि वर्किंग कैपिटल है तो हर साल रिक्वायर्ड है, तो हर साल मतलब रिपेयर ही करना है, बट सॉर्ट ऑफ छोटा अमाउंट जो लमसम आ रहा है आपके पास ऐसा, बट इट इज अ रेवेन्यू रिसीव। क्यों? क्योंकि वो हर साल आने वाला है, रीजन इज इट इज रिकरिंग इन नेचर, समझ में आया? बट ऑगमेंटिंग वर्किंग कैपिटल दिया हुआ ना, इट्स अ कैपिटल रिसीव। फर्क समझा? बोल। कैपिटल एंट्रेंस फीस इज कैपिटल रिसीव, समझ आया? वर्किंग कैपिटल का समझा, हर साल आएगा इसके लिए, रिकरिंग इन नेचर, ओके। देन चुकाना नहीं होगा बट रिकरिंग इन नेचर। मूविंग अहेड, इंटरेस्ट ऑन sorry insurance claim received on account of machinery completely damaged by fire, capital receipt, asset से minus होगा। interest on investments received from UTI, revenue receipt, amount received from IDBI medium term loan for augmenting working capital, फर्क क्लियर है? that's a capital receipt। revenue from sale of products ordinarily is reported as a part of the earning in the period in which सेल इज मेड, प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड, कैश इज कलेक्टेड। मतलब आपको बोला गया है कि सेल कब रिकॉर्ड करोगे, जब सेल किया तब, जब प्रोडक्ट्स बनाया तब, जब कैश मिला। सेल किया तब, वेदर क्रेडिट और कैश, सेल तो रिकॉर्ड कर ही लोगे अर्न्ड बेसिस पे, अक्रूवल। प्रोडक्ट्स बनाए तभी थोड़ी करोगे, बेचने की कोई गारंटी नहीं है, तो कैश आया तो फर्क नहीं पड़ता है, अक्रूवल कर रहे हो आप। सेल इज मेड। अभी नेक्स्ट वाला वर्ड, इफ रिपेयर कॉस्ट इज 25,000, व्हाइट वॉश एक्सपेंस मतलब वो चूना लगाया व्हाइट, आर 5,000, बोथ दीज एक्सपेंसेस रिलेट टू अ प्रेजेंटली यूज्ड बिल्डिंग। एग्जिस्टिंग बिल्डिंग का रिपेयर हुआ है, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग का व्हाइट वॉशिंग हुआ है, ये क्या है? रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस। कॉस्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग इज 2,50,000, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑब्वियसली, माला बढ़ा दिया। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम इज 19,000। अभी इंप्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम, इंप्रूवमेंट मतलब कुछ तो फायदा होगा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें से पूछा गया है अमाउंट टू बी एक्सपेंस्ड इज व्हेन दे टेल अबाउट एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू एक्सपेंस। व्हाट इज एक्सपेंस? 25 प्लस 5, ये 2.5 लाख क्या है? एसेट है, कैपिटलाइज, एंड ऊपर का 19,000 भी कैपिटल। तो अगर आपको पूछा होता अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड इज हाउ 269 एंड अमाउंट टू बी टेकन एज रेवेन्यू इज हाउ मच? 30,000। 25 plus 5, 30,000। Now we go to the next topic, that is BRS. BRS जो लोग थे भूले बिसरे, BRS का वीडियो देखा कुछ चलो देखें। अभी ये BRS है, इसको हल्के में मत लेना, CA फाउंडेशन 11 में आपने ले लिया, गलती कर दी वो कर। अभी CA फाउंडेशन सुनो, आपको मैं पैटर्न भी भेजूंगा पेपर का, मतलब कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया मैं शेयर करता हूँ ग्रुप पे, आप देखोगे ना आपको पता चलेगा। BRS ऑलमोस्ट हर एक पेपर में 10 मार्क का है, 10। प्यार है इंस्टीट्यूट को ये चैप्टर, मतलब छोड़ता ही नहीं है, हर एक पेपर में ऑलमोस्ट आता है, 10 मार्क का आता है। तो कड़क रीत से प्रिपेयर करो, मजबूत एकदम, 10 बार इसमें रोकना है। और ये टफ नहीं है,
आपको खाली थोड़ा इंग्लिश आने का, उसको सेंटेंस को समझना है और बेसिक्स बहुत सिंपल है उसका। ओके, नाउ सी, पहले तो लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ बीआरएस। नाउ सी, ये कैपिटल रेवेन्यू बाय द वे एज अ वेटेज ऑफ 2, 4 और 5 मार्क्स, 2, 4, 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। अभी बीआरएस लिसन, बनाया ड्रीम 11, कल जीता, कितना जीता? 500 का 1000 हुआ। दो मैन कॉन्टेस्ट में खेलता है, 50-50 प्रोबेबिलिटी होता है सर। आज कितना डाला? अभी नीचे देख रहा था आपके दिस इज, जो भी ये प्रॉफिट्स आता है ना ट्रेडिंग में, आपको ऐसे ही प्रॉफिट्स आते हैं, बट द रिस्क इज क्वाइट हाई। इसलिए आपको ट्रेडर्स जो होते हैं ना, उसको दिखेगा इसमें लाख रुपया डाला 2 लाख हो गया विद इन अ शॉर्ट टाइम, विद इन 1 मंथ। 2 लाख का हो गया 3 लाख, 4 लाख का हो गया 6 लाख विद इन वेरी शॉर्ट टाइम। बट प्रॉब्लम इज कब तक, और हर बार उतना रिटर्न्स पॉसिबल नहीं भी होता, हर बार उतना रिटर्न्स पॉसिबल नहीं भी होता। अगर मैं आपको बोलूं ट्रेडिंग में आपका पैसा डबल होने वाला है, आप कितना पैसा डालोगे एक ट्रेड में? 2 लाख, 2 करोड़ डालेगा? गारंटी नहीं है, 0 भी हो सकता है। तो आपका वही इश्यू आता है। सो पब्लिक है ना, दे सी ओनली द रिटर्न्स। स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स नहीं देखना है, कैपिटल एलोकेशन देखना है। कितना पैसे का पीछे इंजन लगाया ना आपने, वो मैटर करेगा। तो बाइक 1 की 2 हो जाए, ठीक है ना, बाइक है BMW, अगर आपका बेसिक मॉडल से एडवांस मॉडल हो जाए, बट इट्स स्टिल अ BMW। तो आपका पीछे पैसे का जोर कितना लगाया हुआ है स्टॉक में, फिर रिटर्न्स कम भी हो गए ना, विल स्टिल बी एबल टू मेक गुड। I don't have car, I come in auto. सर वारंट बुकलेट में गाड़ी हाँ न्यूज है, बोलो आपको